जी बताइए, क्या समस्या, क्या कहना चाहते हैं आप? समस्या सर मेरा ये है कि जैसे छठा चरण शिक्षक नियोजन का सर हम अभ्यर्थी फिलिंग अभी तक नहीं हुआ है सर जी। तो मेरा कहना ये नहीं है कि मेरा नहीं हुआ है तो इसके लिए हमको कोई हर्ट है। मेरा कहना ये है कि अभी हम शिक्षा मंत्री जी के द्वारा दिया गया जो लाइव जो सुन रहे थे आपके चैनल के माध्यम से, उसमें शिक्षा मंत्री जी बात कर रहे थे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए, इसके लिए योग्य अभ्यर्थी होना चाहिए। तो मेरा निवेदन है शिक्षा मंत्री जी से कि ठीक है, योग्य बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आपने जो अभ्यर्थी का चयन जो किए हैं उसका सीटेट बीटेट का कम से कम आप उसका रजिस्टर से मैच कराइए कि वो अभ्यर्थी है या नहीं। सर हम सैकड़ों अभ्यर्थी को जानते हैं जो दिल्ली पंजाब रह करके कमाया है, न खुद से मैट्रिक किया है, न इंटर किया है, न सीटेट किया है, न बीटेट किया है, और वो उसका नौकरी लगा है, इसमें काउंसलिंग करवाया है। तो आपको ये कुछ प्रूफ है आपके पास ऐसा कुछ कि मतलब ऐसा कुछ हुआ है धांधली, इस तरह का धांधली आपके जगह? सर इसका प्रूफ के लिए तो सर मैच जब रजिस्टर से होगा या अंगूठा का जब मैच होगा या सिग्नेचर का मिलान होगा तो ये पोल तो अपने खुल जाएगा सर। तो आपका क्या कहना है कि मतलब वो कोई सीटेट दिया भी नहीं है, स्टेट दिया भी नहीं? बहुत सारा सर जिसको हम जानते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट नाम बोलेंगे तब तो ये हो जाएगा। लेकिन शिक्षा मंत्री जी के पास और विभाग के पास तो ये पावर है ना कि जो विद्यार्थी दिया है कम से कम उसका तो सिग्नेचर भी मैच करवाया जाए। हाँ, हमारे समझ से आपका ये कहना भी है ना कि मतलब जो सीटेट नहीं भी दिया है वो भी मतलब ज्वाइनिंग कर रहा है? हाँ, खुद से नहीं दिया है, मतलब नाम देखिए फॉर्म भरा है लेकिन एग्जाम उसके बदले दूसरा दे करके एग्जाम क्वालिफाइड है। अच्छा, समझे? अपना खुद अभ्यर्थी स्वयं के मेरिट पर पास नहीं है, दूसरा बैठ करके पैसा 2-3 लाख दे करके पास करवा दिया। मेरा कहना ये है, ये चीज कब जाएगा सर? मतलब ये मतलब धांधली जो है, ये धांधली मतलब कहाँ एग्जाम में हुआ है या फिर नियोजन प्रक्रिया में हुई है? नहीं सर, ये धांधली जो है सो एग्जाम में जो सीटेट एग्जाम होता है ना और बीटेट, उसमें आदमी क्या करता है, जिसके पास पैसा है वो दूसरे को बैठा देता है और दूसरे को बैठा करके रिजल्ट ले लेता है, नियोजन निकाय में अप्लाई करके मैट्रिक इंटर सब में दूसरे को बैठा बैठा करके खूब मार्क ले आता है और उसका चयन हो जाता है। हमारे कहने का ये मतलब है कि जो सीटेट बीटेट है, अगर विद्यार्थी खुद से एग्जाम दिया है तो उसका अटेंडेंस पर अटेंडेंस रहता है, तो उसका अटेंडेंस से कम सिग्नेचर का मिलान करवा लिया जाए तो सैकड़ों फर्जी निकलेगा सर। सैकड़ों को जानते हैं जिसको कुछ नहीं आता। ये काम किया जाता होगा ना? नहीं किया जाता, नहीं किया जाता है सर। सिर्फ सर्टिफिकेट सही है या गलत है, सिर्फ इसी को चेक किया जाता है सर्टिफिकेट नंबर से। अगर इस चीज का सर मिलान हो ना तब बिहार में जो बहाली हुआ है ना वो हवा निकल जाएगा सर। मधुबनी जिला में सर हमको लगता है कि 5-10% अपना मेरिट से पास होगा। आप छठे चरण की बात कर रहे हैं ना? जी सर, हम छठा चरण की बात कर रहे हैं। जी हम यही सोच रहे हैं कि कैसे हम इसको, सर हम एक गरीब छात्र हैं लेकिन मेरिटोरियस हैं सर। हम इसका नियुक्ति हुआ है इसमें जो आज तक कहीं पढ़ा नहीं है, कभी किताब का मुंह नहीं देखा है, जिसको सेट का स्पेलिंग नहीं आता है, SADE का आता है, वैसा का नियोजन हुआ है और उसको 82% मार्क है। कभी बिहार बोर्ड से किसी अब खुद को दिया, फेल कर गया, CBSE से दूसरे को बैठा करके मार्क ले आया, सीटेट दूसरे को बैठा करके पास कर गया, टीचर बन गया। तो ऐसे में तो सर जो पढ़ रहा है खुद से उसका तो नौकरी कभी नहीं लगेगा। स्वाभाविक है कि हम मैट्रिक में पढ़ते हैं, हम मैट्रिक का एग्जाम देने जाएंगे तो हम टॉपर नहीं बन सकते हैं। वही मेरे बदले अगर ग्रेजुएशन का लड़का बैठ जाएगा तो वो हमसे अधिक मार्क लाएगा। और एक समस्या और भी आती है कि बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड, तो CBSE बोर्ड का जहाँ भी मार्क्स होता है ज्यादा उठता है। नहीं, लेकिन हमको सर उससे नहीं है, सीटेट में खुद से जो विद्यार्थी बैठा है ना उसका नौकरी हो जाए,
लेकिन जो विद्यार्थी मान लीजिए एक सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है सीटेट, अब उस एग्जाम में वो दूसरे को बैठा करके पास कर गया और टीचर बन जाएगा, तो जो अपना मेरिट से पास किया हुआ है उसका तो नौकरी को खा गया पैसा के बदौलत। हम यही बात को शिक्षा मंत्री के पास आते हैं, विभाग के पास पहुंचाना, कि कम से कम ज्वाइनिंग लेटर देने के पहले, ठीक है आप सीटेट या बीटेट का ही मार्कशीट देख करके उसका नौकरी दे दीजिए, लेकिन विद्यार्थी सही में खुद से बैठ करके पास किया है उसी को नौकरी दीजिए। आप नियोजन प्रक्रिया में भाग लिए थे? जी सर, बिल्कुल भाग लिए थे। तो क्या हम दो सीटें, मेरा मार्क के वजह से नहीं हुआ सर, मतलब थोड़ा कम है मार्क, मतलब मेरा 65 के लमसम है, तो इसीलिए नहीं हुआ, मतलब 1-2% और रहता तो हो जाता, लेकिन जिसका हुआ है तो वो सब देखिए, हम योग्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मंत्री जी का जो बात है उनके लिए हम ये बात रखे हैं। अचानक अभी हम पढ़ रहे थे, बीपीएससी का भी तैयारी करते हैं सर, तो मतलब अभी यूट्यूब देख रहे थे तो सोचे कि इस बात को पहुंचाया जाए जिससे चेक हो और जो योग्य शिक्षक है उन्हीं का बहाली हो। अच्छा, बात तो सही है जी, मेरा कोई इसमें लोभ नहीं है, अगर हम उस लायक नहीं है तो हमको उससे कोई हर्ट नहीं है, लेकिन जो योग्य है, जो खुद से पास किया है सीटेट बीटेट, वही टीचर बन पाए। अगर ऐसा बात होगा सर तो हम लोग का आराम से हो जाएगा। तो आपके नजर में कुछ ऐसे टीचर हैं जिनको मतलब लगता है कि ये नॉलेजेबल नहीं है? और सर ढेर टीचर है, एक एप्लीकेशन नहीं होगा लिखा हुआ टीचर की जिसका 80% मेधा है, तो उसको A+B का होल क्यों नहीं आता है? वो क्या सर, टीचर तो ढेर सारा है। यही बात तो हम बहाली में भी सर अपोज किए थे DO सर के पास, तो बोले वो विभाग का काम है, वो विभाग उसका पावर हमको नहीं है। हम अभ्यर्थी के मुंह पर बोले थे कि ये सब फर्जी है, सब दूसरे को बैठा करके पास किया हुआ है, लेकिन सर सुनता है किसी आदमी का? छोटे स्तर के आदमी का बात कौन सुनता है? वो तो सर मीडिया के माध्यम से ही कोई बात उछाला जाता है तब जाकर के संज्ञान आता है। तो हम सोचे कि अभी तो नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, अगर शिक्षा मंत्री जी सिर्फ बोल रहे हैं कि बीटेट और सीटेट के सर्टिफिकेट जांच करके ही नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, तो क्यों नहीं जो विद्यार्थी खुद ओरिजिनल विद्यार्थी है या नहीं इसका चेक किया जाए सर। तो इसका चेक आप किस तरीके से मांग करते हैं कि इस तरह से चेक किया जाए? क्या मांग है जी किस तरीके सर? से मेरा मांग है कि सीटेट या बीटेट में जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाइड है, जिनका की चयन हो गया है, काउंसिलिंग हो गया है, उनका जो सेंट्रल बोर्ड है CBSE, उसमें वो एग्जाम दिया है या नहीं, या BTET बोर्ड है, BSEB है, उसमें वो खुद से एग्जाम दिया है कि नहीं, उसके अटेंडेंस शीट से उसका सिग्नेचर कम से कम मैच किया जाए, या थंब इम्प्रेशन है बीटेट में तो थंब इम्प्रेशन मैच करवाया जाए। सर अगर 60 to 70% विद्यार्थी अगर जाली नहीं निकला ना सर, तो फिर सर आप हमको बोलिएगा, इतना विद्यार्थी हवा हो जाएगा सर, शिक्षा मंत्री का ख्वाबे रह जाएगा। मतलब आपको क्या लगता है कि सर 70% जो छात्र है वो मतलब धांधली से आए हुए हैं? धांधली से आया हुआ है, बिल्कुल सर। हम मधुबनी के बहुत छात्र को जानते हैं सर, एक गांव से 100 विद्यार्थी पास है, एक गांव से, कभी पढ़ा नहीं है। हाँ, ये तो बड़ी बात है कि एक गांव से 100 विद्यार्थी और अच्छे मार्क्स से पास होना। जी सर, वो सब फर्जी खेत बेच लेता है और बेटा को जो है सो दूसरे को बैठा करके मैट्रिक इंटर DLED कहीं से करवा देता है और 2 लाख दे करके सीटेट पास करवा करके रख देता है। तो हमारा मांग है शिक्षा मंत्री जी से कि इसको संज्ञान में ले करके कुछ किया जाए, और ज्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर ये चीज हुआ तो हमको खुशी होगा। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि आपकी मांग को शिक्षा मंत्री तक पहुंचाया जाए। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद सर।